नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज फिर एक बार फिर उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट का जो नतीजा आया है उस पर बात करेंगे। दूसरे राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उस पर बात करेंगे। हालांकि एक बार हम इस पर पहले बात कर चुके हैं। बिहार में जिन राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं रही हैं वो भी आपके सामने रख चुके हैं। खासकर जेडीयू गदगद है और जेडीयू ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसका क्रेडिट दिया है। उत्तर प्रदेश की आज देश के अलग अलग राज्यों के 7 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए हैं। 7 में से 4 सीटें इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने जीती है। इंडिया गठबंधन ने जीती है। कांग्रेस ने केरल में जीत दर्ज की है, जेएमएम ने झारखंड में जीत दर्ज की है, टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी ने पश्चिम बंगाल में जीत दर्ज की है और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज की है। सबसे ज्यादा इस पूरे हालांकि अलग अलग राज्यों के 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा नजर और सबसे ज्यादा जिस बात पर निगाहें टिकी हुई थी उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर निगाह टिकी हुई थी। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर नजर थी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था उनका और वो बीजेपी के साथ चले गए। दारा सिंह चौहान बीजेपी के साथ चले गए। तो ओम प्रकाश राजभर जो लगातार ये दावा करते रहे या जिनका दावा होता है कि जिस तरफ वो रहते हैं उस तरफ पलड़ा भारी है, दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। उनका इम्तिहान था और इम्तिहान इंडिया गठबंधन का भी था, इम्तिहान समाजवादी पार्टी का भी था और इस इम्तिहान में इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली। दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए, बीजेपी के उम्मीदवार थे और ओम प्रकाश राजभर अपनी पूरी ताकत लगाकर भी दारा सिंह चौहान को नहीं जितवा पाए। अब हार का ठीकरा ओम प्रकाश राजभर के सर फूटता है, हार का ठीकरा दारा सिंह चौहान के सर फूटता है, हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सर फूटता है या हार का ठीकरा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सर फूटता है, जिसके सर भी फूटे। लेकिन सच्चाई यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी लड़ाई हार गई है। दूसरे राज्यों में तो हारी ही, उत्तर प्रदेश की वो सीट भी हार गई जो सीट दारा सिंह चौहान की थी। दारा सिंह चौहान वहां से विधायक थे घोसी सीट से और वो बीजेपी के साथ थे। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ थे, पूरा पसीना बहा रहे थे, लेकिन फिर भी ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट नहीं जीत सके। दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट नहीं जीत सके। तो उत्तर प्रदेश में जिन लोगों को और जिस दल को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ले आई, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को, वो बहुत कमाल नहीं कर सके। उनकी लुटिया डूब गई है। आज उपचुनाव के नतीजे ने यह बता दिया है, साफ कर दिया है। अब सवाल है कि यूपी वाले ओम प्रकाश राजभर की तो लुटिया डूब गई, यूपी वाले ओम प्रकाश राजभर इम्तिहान में फेल हो गए। बिहार वाले राजभरों का क्या होगा? बिहार में कोई राजभर नेता नहीं है। हम भी ऐसे किसी नेता की बात नहीं कर रहे हैं जिनका टाइटल राजभर हो। हम उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं और जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उनको राजभर कहकर संबोधित क्यों कर रहे हैं? और उनकी बात हम कर रहे हैं तो फिर यह सवाल क्यों कर रहे हैं कि बिहार वाले राजभरों का क्या होगा? बिहार वाले राजभरों से हमारा मतलब यह है कि जैसे ओम प्रकाश राजभर बिहार में, ओम प्रकाश राजभर यूपी में विपक्षी गठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए, समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। हालांकि समाजवादी पार्टी
से उनका रिश्ता बहुत पहले टूट चुका था, तो वो बीजेपी के साथ चले गए, दारा सिंह चौहान बीजेपी के साथ चले गए और फिर बहुत कमाल नहीं कर सके, लुटिया डूब गई। उसी तरह बिहार में भी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं। यूपी में तो सेमीफाइनल था और यूपी में या दूसरे राज्यों में जो उपचुनाव हुए उसको सेमीफाइनल आप कह सकते हैं। जेडीयू भी इसको सेमीफाइनल बता रही है बिहार में, लेकिन बिहार में जो फाइनल होना है, और अगर नतीजे इस तरह के आए, बिहार में जो सर्वे की रिपोर्ट आई, सर्वे सामने आया है बिहार को लेकर, अलग अलग राजनीतिक जानकारों की जो राय है वो बिल्कुल उस दावे से इतर है जो दावा है कि हम बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटें जीत जाएंगे, बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देंगे विपक्ष का। वो उस दावे से इतर है। सर्वे ये कहता है कि बिहार में सिर्फ 14 सीटें एनडीए गठबंधन माफ कीजिएगा जीत रहा है, और इंडिया गठबंधन, महागठबंधन 26 सीटें माफ कीजिएगा जीत रहा है। तो महागठबंधन बहुत भारी पड़ने वाला है सर्वे के हिसाब से। लालू यादव और नीतीश कुमार की जो दोस्ती है उसको भी एक फैक्टर माना जा रहा है। लालू यादव फिट हैं और बहुत कानूनी मुश्किलें नहीं रही तो सभाएं भी करेंगे, प्रचार भी करेंगे, और लालू यादव अगर इस हद तक फिट हुए कानूनी रूप से भी और हेल्थ के लिहाज से भी कि वो प्रचार कर सके, चुनाव में सभाएं कर सके, तो जाहिर तौर पर यह भी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है और इसका भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को। तो भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी पार्टी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से अलग होने के बाद अपनी नई पार्टी बनाई है। जीतन राम मांझी की पार्टी उतनी बड़ी पार्टी नहीं है और कोई मुफीद विकल्प भी अब उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के पास नहीं है। जीतन राम मांझी को भी नीतीश कुमार ने चलता किया है, उनके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा, और उपेंद्र कुशवाहा को भी तकरीबन नीतीश कुमार ने चलता किया है, उनके सामने भी नीतीश कुमार ने कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। तो सवाल है कि अगर बीजेपी की लुटिया डूबी, अगर मगर का सवाल है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। हो सकता है बीजेपी का जो दावा है, अब पता नहीं वो दावा कैसे है, तो कितनी सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी को, कितनी सीटें आएंगी महागठबंधन को या इंडिया गठबंधन को। बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटें हैं। अब 2019 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन सारे राजनीतिक पंडितों के आकलन फेल हुए थे। कौन जानता था कि 40 की 39 सीटें एनडीए जीत जाएगी। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर सर्वे के हिसाब से और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, तो फिर बिहार वाले इन राजभरों का क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का क्या होगा। ये चर्चा खूब चल रही है कि आज जिस तरह से उपचुनाव के नतीजे आए हैं उसने भारतीय जनता पार्टी को टेंशन दे रखी होगी। भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं इस उपचुनाव के नतीजों ने बढ़ा दी हैं, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं नहीं बढ़ाई हैं। भारतीय जनता पार्टी की नैया अगर डूबती हुई नजर आ रही है या हिचकोले खाती हुई नजर आ रही है, डूबती हुई कहना ठीक नहीं होगा। बहुत 5-6 राज्यों के अलग अलग राज्यों के उपचुनाव और 7 सीट पर उपचुनाव, इसलिए ऐसा बिल्कुल कह देना ठीक नहीं होगा कि रिजल्ट बिल्कुल इसी हिसाब से आएगा। और जो चूंकि 4 सीटों पर इंडिया जीत गया इसलिए लोकसभा के चुनाव भी उसी हिसाब से आए, लोकसभा चुनाव के नतीजे उसी हिसाब से, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा झटका है, एक बड़ी हार है भारतीय जनता पार्टी की, और जाहिर तौर पर सिर्फ बीजेपी की नहीं, चिंताएं बढ़ी होंगी उपेंद्र कुशवाहा की भी, जीतन राम मांझी की भी और चिराग पासवान की भी। चिराग पासवान को हमने राजभरों की लिस्ट में इसलिए नहीं रखा है, हम इस तरह से उनका जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि
उन्होंने पाला नहीं बदला है। चिराग पासवान ने पाला नहीं बदला। वो अगर एनडीए से अलग हुए तो अकेले चले, फिर एनडीए में आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी पाला बदलते रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से यूपी में ओम प्रकाश राजभर पाला बदलते रहे हैं। तो चलिए, इस रिपोर्ट में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।